हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इससे पहले के दोनों प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। बच्चे, अगर आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो आप देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन का कहना है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बच्चे, सादृश्यता वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें क्या बोला गया है, जिस प्रकार ये दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, मतलब इनमें देखना है किस आधार पर ये आपस में संबंधित है। उसी आधार पर हमें यहाँ बताना है तीसरी संख्या चौथी संख्या किस प्रकार संबंधित होगी। क्लियर है बच्चे। पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा यहाँ क्या रूल लग रहा है। पहले कौन सी संख्या 520 है, उसके बाद क्या है बच्चे 738 है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए, सर ये 520 से 738 कैसे हो सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा, सर 520 में अगर मैं 218 जोड़ दूं, 520 में अगर मैं 218 जोड़ दूं, कितना बच्चे 218, तो कितना हो जाएगा 738 हो जाएगा। अगर मैं इसी आधार पर यहाँ पे यही रूल लगाऊं, 222 में कितना जोड़ूं 218 जोड़ूं, तो मेरा कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर 440 हो जाएगा। 440 में जब ऑप्शन को देखूंगा तो किसी ऑप्शन में 440 नहीं दिया गया है, मतलब ये रूल तो नहीं लग रहा। अगर किसी ऑप्शन में 440 दिया होता तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो बच्चे क्या रूल लग रहा होगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहेंगे सर ऐसा हो सकता है, मैंने देखा ये 520 है, 520 ये 8 के क्यूब के आसपास है, 8 का घन, 8 का घन बच्चे कितना होता है, आप कहेंगे सर ये 8 के घन के आसपास है, 8 का घन प्लस 8 हुआ है, 8 का घन प्लस 8 बच्चे किसका, 8 का घन कितना होता है, आप कहेंगे सर 512 प्लस 8 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 520 हो गया। क्लियर। फिर ये 738 कैसे हुआ, आप कहेंगे सर ये भी 9 का क्यूब प्लस के 9, 9 का क्यूब कितना होता है बताएंगे मुझको, आप कहेंगे सर 729 प्लस 9 कितना हो गया 738 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या रूल लगा, सर ये 8 का क्यूब प्लस 8, 9 का क्यूब प्लस 9। क्लियर, मतलब जिसका क्यूब वही नंबर उसमें ऐड करना है। फिर यहाँ पर बताओ, आप कहेंगे सर ये 6 का क्यूब प्लस के 6, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 कितना हो गया 222। यहाँ पर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 6 का क्यूब 7 का क्यूब प्लस 7 होगा, 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343 प्लस 7 कितना हो जाएगा 350। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या कहां पर दी गई है बच्चे, यहां पर आपको यहां बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने ध्यान करना है, यहां आपको बताना है। तो आपका दिमाग काम करना चाहिए, एक तो इस साइड एक इधर साइड, ठीक है। आपको देखना है ये 33 किस तरीके से बन सकता है। मैं इधर साइड अगर जाता हूं तो 8 और 17 से 33 किस तरीके से बन सकता है, और 12 और 5 से ये 29 किस तरीके से बन सकता है। कब बच्चे, पहले मैं इधर साइड देख रहा हूं, कभी कभी रूल इधर साइड लग जाता है, कभी रूल बच्चे इधर साइड लग जाता है। तो अगर मैं इधर साइड देखूं तो मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ बताना है तो मुझे ये पता करना है कि 29 किस तरीके से बना होगा और ये 33 किस तरीके से बना होगा। मैं इधर साइड देखूंगा तो मैं कहूंगा 8 और ये कितना 17, 8 का अगर मैं कितना कर दूं 2 गुना कर दूं, 8 दूनी 16 प्लस 17, ये नंबर मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, कितना हो गया ये, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है 33 हो गया। मैंने यहाँ भी ऐसे किया, इसका 2 गुना करो 12 दूनी 24 और 5 कितना हो गया 29, बिल्कुल ठीक है। 10 का 2 गुना करो 20 और 13 कितना हो गया
आप कहेंगे सर ये तो 33 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कहाँ दिया गया आपको प्रश्न चिन्ह, यहाँ पर दिया गया है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, सारे रूल इसके जान जाएंगे, तो आप देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, हम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट करने वाले, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। आपने देखा पहले 23 था, फिर 5 था, फिर 53, फिर 8, फिर 43, फिर 7। इतना देखते हैं आपका दिमाग एकदम टच हो जाएगा आपके दिमाग में। आप कहेंगे सर इसमें जो दोनों नंबर को जोड़ दिया गया है, 2 और 3 को जोड़ा कितना मिल गया, 5 मिल गया। 5 और 3 को जोड़ा ये 8 मिल गया। 4 और 3 को जोड़ा कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब 3 और 4 को जोड़ूंगा तब भी कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यह आकृति आपको दी गई है, इसमें आपको त्रिभुज गिन के बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसको छोड़ आते हैं, त्रिभुज उनसे गिने नहीं जाते, जबकि आसान होते हैं अगर उनको तरीके पता है तो। कैसे बच्चे, देखो सबसे पहले आपको ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ। अगर इसमें कोई आपसे पूछे कितने त्रिभुज हैं, तो आप एकदम कह देते हैं सर 3 त्रिभुज हैं। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है। और बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए, इस तरीके से आपसे कोई पूछ ले इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको पता होगा एक ट्रिक होती है, इनकी पहले काउंटिंग करो, 2 3 4, और उसका क्या कर दो, नंबर का डबल कर दो। उसका क्या कर दो, नंबर का डबल कर दो, तो इसमें कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। एक टोटल काउंट करें, 1 2 3 4, कहाँ पर आकर खत्म हुए, 4 पर, तो इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। क्लियर बच्चे, देखो आप कैसे सोल्व कर पाते हैं हम इसको। आपको पता है इसमें कितने हो गए, 3, इसमें बच्चे 3, इसमें कितने हो गए, 3, इसमें कितने हो गए, 3। ये तो आपने गिन लिए या नहीं, ये बताओ मुझको, क्योंकि अभी मैंने बताया था इस टाइप की जो आकृति होगी, इस टाइप की, उसमें कितने होंगे, 3 होंगे। अभी बताया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे इनमें 3 3 काउंट कर लिए। अब अंदर वाले को देखेंगे, इसमें मैं काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल कितना हो गया, 16। तो अगर मुझसे अंदर वाले में इसमें पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कितने, इसमें देखो कितने हो गए, 16 हो गए। 16, 3 और 3 6, 3 9 और 12, 16 और 12 कितने हो गए, आप कहेंगे सर ये हो गए 28। कितने हो गए, 28 हो गए। अब आप ध्यान करो, यहाँ को देखो, अब कितने होगा, 28। अब ये हमने काउंट नहीं करा, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 यहां से मिलेंगे, 4, 2 ये 6, बच्चे 2 ये 8। 28 और 8 कितने हो गए, आप कहेंगे सर 36। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप तरीके से गिनेंगे तो काफी आसान होते हैं ये, आपको गिनने का तरीका आना चाहिए। क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है रोहित की मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात, रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 है। रोहित की और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। मैं कहता हूं जब भी इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया हो, सबसे आसान तरीका है, एक रोहित है, एक बच्चे कौन है, एक रोहित है, एक मोहित है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, 2:3।
3 दिया है। अगर मैं रोहित की वर्तमान आयु पूछूं, तुम डायरेक्ट मुझसे कहा करो सर आप इनके साथ पहले x लगा लिया करो 2x। x देख के डरा मत करो, क्वेश्चन आसान हो जाता है, गलती होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मोहित की पूछूं तो आप कहोगे सर 3x। कितना? 3x। इतना कह दोगे या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोला गया है? 8 वर्ष बाद रोहित 20 वर्ष का हो जाएगा। 8 वर्ष बाद रोहित 20 वर्ष का हो जाएगा। बच्चे रोहित इस टाइम कितने का? 2x का। कितने का है? 2x का। और इसमें अगर 8 जोड़ दूं तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। आपने सर बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू निकाल लिया करो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा? 12। 2 से काटेंगे इसको, 6 बार कट जाएगा। x और कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अगर मुझसे अब पूछी थी रोहित की वर्तमान आयु, तो मैं कितना कर देता? x की वैल्यू रख देता, 6 दूनी 12 हो जाती। मुझसे क्या पूछा गया? मोहित की वर्तमान आयु, तो मैं x की वैल्यू रखूंगा, 3 गुणा 6 हो जाएगा। कितनी हो गई? 18। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है किसी घड़ी में 9:53 पर सुइयों के बीच का कोण बताना है। अब बच्चे डर जाते हैं यहाँ पर 9:53, 9:57, 8:43 इस टाइप का समय दिया था तो वो परेशान हो जाते हैं कैसे निकालें। देखो बच्चे, एक ही तरीका मैंने आपको बताया है, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, इसमें फिर करा रहा हूँ। कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले आपको टाइमिंग लिख लेना है, कितना है? 9:53 का टाइमिंग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो टाइम हो इसकी मल्टीप्लाई 60 से कर दो और इसकी मल्टीप्लाई 11 से कर दो। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 540। 11 से मल्टीप्लाई करोगे 53 की, कितना हो जाएगा? 583। इतना तो कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अब इनको आपस में माइनस कर दो, इनको आपस में क्या कर दो? माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। तो 583 में से जब मैं 540 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 43 बचेगा। फिर मैंने क्या कहा था? इसको 2 से डिवाइड कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 21.5। 21.5 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब बच्चे, आपको एक शब्द दिया गया है, इसमें कहा गया है इस शब्द में जो अक्षर हैं इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे, देखते ही जब आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आप देखते ही कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नहीं बनाया जा सकता। मैं कहूँगा क्यों? आप कहेंगे सर इसमें देखो पी आया है, पी आया है, जबकि इसमें कहीं भी आप देखेंगे BASTIONED, इसमें कहीं पी आया? आप कहेंगे सर नहीं। तो इसके अक्षरों का प्रयोग करके कहाँ बनाया गया ये बताओ? इसमें तो पी आ गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और इसने यही बोला था कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, मतलब ये दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन नंबर डी बच्चे। क्यों? क्योंकि इसमें पी आ गया जबकि इसमें पी नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है दूसरे शब्द का पहले शब्द से। मतलब दूसरे शब्द का पहले शब्द से जो संबंध है उसी आधार पर आपको यहाँ आंसर बताना है। तो मुक्केबाजी जो खेली जाती है बच्चे वो कहाँ होती है? रिंग में। मुक्केबाजी कहाँ होती है? रिंग में। और क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? आप कहेंगे सर पिच पर। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बट कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बाद में टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। मतलब विषम चुनना है जो सबसे अलग है। 4 शब्द आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको वो बताना जो सबसे अलग है। जल, दूध, रस और आलू। देखते हैं आपके दिमाग में आएगा सर ये जल, दूध और रस ये तो एक द्रव पदार्थ हो गए। कैसे हो गए? द्रव हो गए। जबकि आलू क्या है? एक सब्जी है। आलू क्या है? एक सब्जी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। क्लियर है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहला अक्षर देखा करो। सबसे पहला देखा करो, अगर सभी में कॉमन है तो उसको काट दो, उसको क्या कर दो? कट कर दो। ये सभी में कॉमन है टी, तो इसको भूल जाओ। फिर अगले अक्षर पे चलो। इसमें क्या है? डब्लू, इसमें भी डब्लू, इसमें आर, इसमें भी आर। तो मुझे बताओ, दो में तो डब्लू है, दो में आर है। आर पहले आता है या डब्लू पहले आता है? जब हम ABCD पढ़ते हैं तो आप कहेंगे सर पहले तो आर आता है, पहले आर आता है। तो इन दोनों में आर है तो ये तो क्लियर है, इन दोनों में से पहले और दूसरे स्थान पर तो इन दोनों में से होंगे। अब अगर वो मुझे पता नहीं करना, मुझे तीसरे स्थान वाला पता करना, तो मुझे इनसे तो कोई मतलब हो नहीं जाता। अगर मुझे पहले और दूसरे स्थान पता करना तब मैं इनमें से पता करता। क्लियर है आपके आंसर? बिल्कुल। अब इन दोनों में से एक तो तीसरे स्थान पर होगा, एक चौथे स्थान पर होगा। उनका मुझे क्या बताना है? मुझे तीसरे स्थान वाला बताना है, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखो डब्लू है, डब्लू को खत्म कर दो। उसके बाद आई कॉमन है, आई को खत्म कर दो। अब इसमें एन है अगला अक्षर, इसमें एस है। अब मुझे बताओ एन पे कौन सा आता है और एस पे? एस पहला आता है या एन पहले आता है? आप कहेंगे सर पहले आता है। कौन सा आता है बच्चे? आपके सर पहले एन आता है। तो पहले एन आता है, इन दोनों में से तो पहले और दूसरे स्थान वाले हो गए। तो तीसरे स्थान वाला कौन सा हो गया? ये हो गया। और चौथे स्थान पर कौन सा आएगा? ये आएगा। क्लियर है? चौथे स्थान पर ये आएगा, बट मुझे बताना कौन सा था तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई आकृति में फलक ए के विपरीत क्या आएगा? ए के विपरीत हमको बताना है। ये क्या दिया बच्चे? एक डाइस दिया गया, एक पासा दिया, खुला पासा। कैसा बच्चे? खुला पासा दिया है। इसमें ए के विपरीत बताना है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी जाए तो आप बिल्कुल सीधी लाइन में देखा करो। जिसमें पूछा गया जिसके विपरीत, तो आप बिल्कुल सीधी लाइन में देखा करो। आपने देखा बिल्कुल सीधा, इधर कोई तो है सीधा, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे जिससे पूछा जाए उससे अगला सीधी लाइन में देखना, और उससे अगला वाला छोड़कर उससे अगला जो होगा वो उसके अपोजिट होगा। इससे अगला बच्चे कौन सा? सी को छोड़कर इससे अगला कौन सा? जी। इसके अपोजिट कौन सा होगा? जी होगा। कौन सा होगा बच्चे? ए के अपोजिट। आप कहेंगे सर ए के अपोजिट जी हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लो मुझसे बी के अपोजिट पूछा जाता तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सीधी लाइन में देखना है, बी से अगले वाले को छोड़कर उससे अगला जो होगा उसका अपोजिट होगा। कौन सा? एफ। बच्चे अगर मुझसे सी के अपोजिट पूछा जाता तो मैं आगे देख नहीं सकता, क्योंकि इसको छोड़ दूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा आगे? सी को इधर लाइन में वैसे नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर इसे छोड़ूंगा तो फिर आगे कहाँ जाऊंगा? तो मैं नीचे को देखूंगा, इसको छोड़कर इससे अगला कौन सा होगा? एन इसके अपोजिट हो जाएगा। सी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में कंट्री को BPTOSS लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो यहाँ पे सबसे पहला काम आपने देखा, ये जो कोई भी शब्द यहाँ पे दे सकता है, इसको क्या लिखा गया? ये लिखा गया है। तो पहले आप देखो, पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से। यहाँ पे सी है, यहाँ पर बी है, तो पहले सी था, सी को क्या कर दिया? बी कर दिया। तो कितना करा? उसमें से एक माइनस करा है। आगे देखा मैंने ओ है यहाँ पर,
दूसरा यहाँ पे क्या है P है, तो O कितने पे आता है 15 पर, O कितने पे आता 15 पर, और P कितने पे आता 16 पर, प्लस बन करा है, क्या करा है, प्लस बन करा है। फिर यहाँ U से देखो कितना हो गया T, U कितने पे आता 21 पर और T कितने पे आता है 20 पर, यहाँ माइनस बन करा है। फिर आगे देखो N से कितना हो गया आपके सर O हो गया, फिर प्लस वन कर दिया। तो आपके सामने एक रूल आया निकल कर, सर पहले माइनस वन, फिर पहले माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, ये रूल आपके सामने निकल कर आया। आपके सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या करना है, पहले माइनस वन, एस में से माइनस वन करेंगे, एस आता है कितने पर 19 पर, 19 में से एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर वो हो जाएगा 18, 18 पे आता हमारा आर, ठीक है, माइनस वन, फिर प्लस वन, टी में प्लस वन करेंगे 21 हो जाएगा, 21 पे आता यू, फिर माइनस वन, ए में से माइनस वन करेंगे जेड पे पहुंचेगा, किस पे, फिर लास्ट में पहुंच जाएगा किस में, जेड पर। फिर इसमें प्लस वन करेंगे टी में, टी के बाद क्या आता है यू, फिर इसमें माइनस वन करेंगे ई कितने पे आता है आपके सर 5 पर, एक माइनस करेंगे कितने पहुंच जाएगा 4 पर, 4 पर होता हमारा बच्चे डी। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आर यू जेड यू डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं, दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं, कितने खिलाड़ी युवा हैं, किसी को मना तो नहीं कराना इसने, आपके आंसर किसी को मना नहीं किया, बस इसने बोला दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं। खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी वाले गोले को देखो और फिर युवा वाले को देखो। अब इसने बोला है दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो युवा हैं, मतलब वो नंबर खिलाड़ी वाले गोले में भी आना चाहिए और युवा वाले गोले में भी आना चाहिए, वो नंबर खिलाड़ी वाले गोले में भी आना चाहिए और युवा वाले गोले में भी आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर कॉमन तो ये स्पेस बचा, कॉमन कौन सा है, ये एरिया कॉमन है, ये एरिया क्या है बच्चे, ये एरिया क्या है कॉमन है। तो इसमें कौन कौन से 18 बी और 20, 18 और 20 कितना हो गए, दोनों मिलाएंगे तो 38, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चे ये टिक मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी को मना तो नहीं कराना इसने, इसने बोला दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी युवा हैं, मतलब वो एरिया आपको बताना है जो खिलाड़ी वाले और युवा वाले दोनों को कवर कर रहा हो। तो कौन सा बच्चे, आप कहेंगे सर 20 भी है और 18 भी है, तो 20 और 18 जोड़ के हमें ऑप्शन दिया गया है 38, तो हमारा 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको दिया गया है यदि 15L 8A 3 बराबर 40 तथा 18L 4A 2 बराबर 36, तो 15L 5A 3 बराबर क्या होगा। अब आपको देखना है इससे मैं बच्चे कैसे 40 बना सकता हूँ, इससे कैसे 40 बना सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में आएगा सर ऐसा करते हैं, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इससे एक की जगह रख दूं डिवाइड, और इससे डिवाइड कर दूं 3 से, तो बन जाएगा या नहीं। देखो यहाँ पर 15L 8A 3 है, अगर मैं यहाँ पर L की जगह क्या कर दूं बच्चे मल्टीप्लाई, और A की जगह क्या कर दूं डिवाइड, तो 3 पंजे 15 और 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा 40 बन जाएगा या नहीं, बिल्कुल। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला यहाँ से, सर L की जगह क्या करोगे आप, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और A की जगह डिवाइड रख दो, A से डिवाइड कर दो, बिल्कुल ठीक है। पिछले प्रैक्टिस सेट हम देखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है।
18 चौक कितने हो जाएंगे 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 मिल जाएगा। तो रूल हमारे समझ में आ गया सर। यहाँ पे इन दोनों की क्या हो रही है मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर इन दोनों से क्या हुई है मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड हुआ है। यहाँ भी हम ऐसे करने वाले हैं बच्चे। यहाँ क्या होगी आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई 15 पंजे 75, 3 से डिवाइड करेंगे 75 को, जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, या तो कोई शब्द लिख देता है या इस तरीके से अक्षर समूह दे देता है। ये कई टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको तरीका पता होना चाहिए हर क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसमें बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। मतलब दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से जिस प्रकार संबंध है उसी आधार पर आपको यहाँ पर संबंध बताना है। तो आप देखते ही कहेंगे सर सबसे पहले जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें करना होता है पहले अक्षर का संबंध देखूंगा मैं पहले अक्षर से। सी से कितना हो गया बी, सी कितने पाता 3 पर, बी कितने पाता 2 पर, -1 हुआ है। फिर दूसरे अक्षर को देखेंगे ओ से कितना हो गया एन, ओ कितने पाता 15 पर, एन कितने पाता 14 पर, -1 हुआ यहाँ भी। फिर तीसरे अक्षर को देखूंगा मैं आर से कितना हो गया क्यू, आर आता 18 पर, क्यू आता 17 पर, -1। डी से कितना हो गया सी, यहाँ भी -1। तो आप कहेंगे सर प्रत्येक में -1 हो रहा है, तो हम यहाँ से -1 करेंगे एल में से। एल कितने पाता 12 पे, 12 में -1 करेंगे कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 11 हो जाएगा। 11 पे क्या था हमारा के। फिर ई में से -1 करेंगे हमारा डी मिल जाएगा। फिर एस में से -1 करेंगे कितना मिल जाएगा बच्चे आर, और ये भी एस है तो यहाँ भी आर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है के डी आर आर। किस ऑप्शन में है आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो चले जाते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो भी मेरा प्रैक्टिस सेट आए उसको बच्चे आप देख पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको बताना है यदि गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग तथा माइनस का अर्थ गुणा हो तो आपको ये समीकरण दी गई है, इसका मान आपको बताना है कितना आने वाला है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 78। अब माइनस का अर्थ क्या बोला इसने, माइनस को क्या लिखना है माइनस का अर्थ गुणा हो तो गुणा लिख दिया 13। और फिर प्लस का अर्थ क्या बोला बच्चे, इसकी जगह क्या रखूंगा प्लस का अर्थ भाग, भाग बच्चे 6। फिर बच्चे क्या गुणा, गुणा का अर्थ क्या बोला है प्लस, +7। फिर बच्चे क्या भाग, भाग का अर्थ क्या है -23। अब सोल्व कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। कैसे सोल्व करते हैं, जब भी बच्चे ऐसा समीकरण आपको दिया गया हो जिसमें ब्रैकेट कहीं भी ना लगी हो, जिसमें कहीं भी ब्रैकेट ना लगी हो, तो आपको सबसे पहले जो सोल्व करना है वो किसको सोल्व करना है डिवाइड को। किसको डिवाइड को। आप डिवाइड यहाँ देखेंगे डिवाइड ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने लिखा 78 गुणा 13, डिवाइड का मतलब इनके बटे आने वाला है 6, ठीक है, +7 -23। 7 से इसको काट देंगे कितनी बार कट जाएगा 13 बार, 13 × 13 बचेगा। डिवाइड करने के बाद फिर सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई को। 13 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 169 हो जाएगा, +7 -23। जब बच्चे आप इसको सोल्व करेंगे तो 169 और 7 आपने जोड़ा कितना हो गया 176 हो गया। 176 में जब बच्चे आप -23 करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा होगा 153। कितना बच्चे 153, जो हमारा बी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया बच्चे लुप्त संख्या को चुनिए।
लुप्त संख्या को चुनिए। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हमको परेशान कर देते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखा करो लुप्त संख्या दी कहाँ गई है, कहाँ हमको बताना है, यहाँ बताना है हमको। क्लियर है, यहाँ हमको बताना है। तो कोशिश करिए सबसे पहले हम इसको पता करेंगे किस तरीके से आ सकती है, ये नंबर किस तरीके से यहाँ पर आ सकता है। क्लियर है, तो देखो कैसे पता करेंगे। हमारे दिमाग में आएगा सर ऐसा तो नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और इधर वाले नंबर से डिवाइड कर दो तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा 6। बिल्कुल ठीक है। आगे आप कहेंगे सर आपने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 24 की और 3 की करेंगे कितना हो जाएगा 72, और सर इससे डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करूँगा 9 अट्ठे 72, 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके रूल समझ में आ गया होगा। सर ऐसा है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 छक्का 90, और इससे डिवाइड करेंगे 9 से, तो 10 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना बच्चे 10 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला गया है यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चे बहुत गलत करते हैं। देखो कैसे करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एक लाइन खींच लो, एक लाइन खींचो और उस पर डाल दो कि आज का दिन, ये पता करना है मुझे आज का दिन पहले। ठीक है, आज का दिन पता कर लेते, क्वेश्चन कैसा भी हो सोल्व हो जाता है। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से 2 दिन पहले, 1 2 जितने दिन बोला जाए उतनी लाइन खींच लो। बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो बच्चे ये मुझे दिया है, ये क्या है, ये शुक्रवार दिया है। ठीक है, तो आज का पता कर सकता हूँ, ये क्या होगा बच्चे शनि, ये रवि, ये सोमवार। आज का पता कर लिया बच्चे मैंने, क्या आ गया सोमवार। तो इसने बोला तो परसों कौन सा दिन होगा, कल परसों। ठीक है, ये तो बताना मुझे। तो ये मंगल होगा, ये क्या होगा बुधवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, ये क्रम व्यवस्थीकरण का क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं ये देखेंगे। एक पंक्ति में मीना का स्थान बाएं से 10वां तथा सरला का स्थान दाएं से 7वां। जब वे आपस में स्थान बदल लेती हैं तो मीना का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। उस पंक्ति में कितने लोग हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको कराया था, अगर आपने देखा तो आपने अब तक ये क्वेश्चन बना लिया होगा। कैसे सोल्व करेंगे बच्चे, जब भी आपको स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन मिले, जैसे ये आपके सामने हैं, तो कैसे सोल्व करना है ये देखो। सबसे पहले क्या बताना मुझे, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, और स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन आपके सामने हो, देखे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको उस लाइन को पकड़ना है, स्थान परिवर्तन वाली को। जब वे आपस में स्थान बदल लेती हैं, इससे आगे आपको पढ़ना है। जब वो स्थान बदल लेती हैं उससे आगे आपको पढ़ना है। तो आपने देखा तो मीना का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है, लेफ्ट से कौन सा हो गया 15वां। कभी राइट से भी दे सकता है, बट यहाँ जो दिया वो किससे दिया है, लेफ्ट से दिया है। क्लियर, बाएं से कौन सा होता है 15वां। अब आपको अगर ये लेफ्ट है, ये क्या है बायां है, इसके अपोजिट वाला इसमें जोड़ना है। अपोजिट कौन सा इसका, राइट दायां होगा। राइट से बताओ कौन सा दिया है, तो आप बोलेंगे दाएं से 7वां दिया है। ये मत जोड़ देना क्योंकि ये बाएं से दिया है। दाएं से कौन सा दिया 7वां, तो इसमें 7 जोड़ेंगे। 15 7 कितना हो गया 22, और इसमें से -1 कर देंगे। कितना आ गया हमारा करेक्ट आंसर 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए क्वेश्चन आप इनको सोल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम आप बचा सकते हो। और जो बच्चा टाइम बचाएगा एग्जाम में वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन उसी बच्चे का हो पाता है जो टाइम मैनेज कर लेता है एग्जाम में बैठ के, क्योंकि आजकल टाइम बहुत कम मिलता है और बच्चे क्वेश्चन तो सोल्व कर सकते हैं बट उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को
सोल्व कर सकते हैं, और वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। बच्चे डरते हैं इन क्वेश्चन से, पर ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। इनसे डरते हैं पर ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो कैसे, एक तो आप ऑप्शन को देखा करो, सबसे पहले आप ऑप्शन को देखा करो, ठीक है। आपने देखा ऑप्शन की तरफ, जब आपने निगाह, एक बार निगाह डाल लो ऑप्शन की तरफ को, फिर आप ये देखो, आपने देखा ये जो बच्चे मुड़ना है, ये किधर को, यहाँ को मोड़ा गया था, ठीक है। तो पहले ये ऊपर को खुलेगा, पहले किधर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ को खुलेगा। उसके बाद ऊपर की तरफ खुलने के बाद ये इधर को मोड़ा गया था तो ये इधर को खुलेगा। क्लियर। तो यहाँ देखो किधर को मोड़ा गया, नीचे को। तो पहले ये जो बने हैं इनको कहाँ को खोलूंगा, ऊपर की तरफ को खोलूंगा। तो आप देखेंगे एक तो यहाँ पर बन जाएगा इसके तरीके का बिल्कुल ये, ठीक, एक इस टाइप से बनेगा, और ये इस कोने में है तो ये इस कोने में बन जाएगा। कुछ इस तरीके का आप देखो ऑप्शन में किसमें मिल रहा है। आप इसे देखते ही कहेंगे सर एक इस कोने में, एक इस कोने में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ये देखा, और जब आप इसको इधर की तरफ खोलेंगे, इसके इधर की तरफ, तो एक इस कोने में आएगा, एक इस कोने में, और ये बच्चे यहाँ पर, और ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में ऐसा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता था, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं। तो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे, आप डर जाते हो, जबकि आपको डरना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रीजनिंग में कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर आप 50 से 60 प्रैक्टिस सेट में आपको कराने वाला हूँ, सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतने थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।